ईस्टवुड विलेज में अब गोलियों की गूंज। दूसरी तरफ मालिक त्रिवेणी मल्होत्रा के कांड का नया मोड़। पेड़ों के कत्ल की जड़ें और गहरी, हरियाली के बाद अब सुरक्षा भी दांव पर। लकड़ी बिक चुकी, मुनाफे की गिनती जारी, पर कार्यवाही अब तक नहीं। हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला, पर प्रशासन की चाल अब भी धीमी। हैशटैग नेतागिरी की पड़ताल, हरियाली और इंसानियत दोनों पर हमला। जलंधर की मैकडॉनल्ड से जमशेद रोड तक फैले ईस्टवुड के मालिक द्वारा पेड़ कटाई कांड ने अब नया रुख ले लिया है। जहां पहले सिर्फ अवैध कटाई की शिकायत थी, अब सामने आ रहा है कि इस पूरे ग्रीन क्राइम के पीछे एक लकड़ी माफिया कंस्ट्रक्शन गठजोड़ भी सक्रिय था। हाईकोर्ट में दायर याचिका और सीएम पोर्टल पर दर्ज नई शिकायत के बाद अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक निर्माण विवाद था या फिर सरकारी तंत्र और निजी पूंजी की मिलीभगत से हुआ हरियाली हत्याकांड? इसका खुलासा आज की खोज खबर। जैसा कि खोज खबर की जांच में सामने आया, कटे हुए नीम, अर्जुन और ताहली के तनों को 29 सितंबर की रात ट्रकों में भरकर फगवाड़ा रोड की लकड़ी मंडी में ले जाया गया। वहां से ये लकड़ी थोक में बेच दी गई, पर ना कोई जीएसटी रिकॉर्ड, ना कोई फॉरेस्ट परमिट। यानी ना सिर्फ पेड़ काटे गए, बल्कि सरकारी राजस्व को भी चूना लगाया गया। सूत्रों के मुताबिक लकड़ी की कीमत 8 से 10 लाख रुपए के बीच थी, पर किसी विभाग ने अब तक ये पता लगाने की कोशिश तक नहीं की कि वो रकम किसकी जेब में गई। कानूनी मोर्चे पर भी सुस्ती है। हाईकोर्ट में अब जब ये मामला पहुंच चुका है, तब भी फॉरेस्ट विभाग और पीडब्ल्यूडी ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की। 2 हफ्ते बीत चुके हैं, रिपोर्ट तक दाखिल नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने भी एफआईआर दर्ज करने में देरी की। आरोपी पक्ष अब ये कह रहा है कि पेड़ सूखे थे, जबकि जियो टैग्ड फोटो साफ दिखाते हैं कि सभी पेड़ हरे और स्वस्थ थे। सवाल ये है, अगर आम नागरिक एक पेड़ काटे तो जुर्माना, और बड़े बिल्डर 100 पेड़ काट दें तो जांच लंबे। सिस्टम और साजिश एक साथ यहाँ चल रही है। इस पूरे मामले में अब चर्चा है कि ईस्टवुड के बाद इस प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी दिलवाने के लिए कई स्तरों पर सिस्टम से समन्वय किया गया। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, पुलिस प्रशासन और वन विभाग में किसने साइन किए, किसने आंखें मूंदी, ये सब अब जांच के घेरे में है। गांव वालों का कहना है कि अगर सरकारी जमीन पर ये हो सकता है तो हमारे खेतों और जंगलों की क्या गारंटी है। और तो और यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं, पूरा इकोसिस्टम खत्म हुआ। जहाँ कभी पक्षियों की चहचहाट और छांव थी, अब वहाँ धूल और शोर है। स्थानीय किसानों ने बताया कि पेड़ हटने से हवा का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ गया और मिट्टी की नमी खत्म हो गई। यानी सिर्फ हरियाली नहीं, एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र उजड़ गया। ईस्टवुड की सुरक्षा भी अब खुद सवालों के घेरे में है। पेड़ों के कत्ल के बाद अब ईस्टवुड खुद विवादों का गढ़ बन चुका है। जहाँ कभी लग्जरी और लाइफस्टाइल के नाम पर जगह बेची गई थी, वहाँ अब डर और असुरक्षा का माहौल है। बीती रात ईस्टवुड में चली गोलियों ने सवाल और गहरे कर दिए हैं। क्या अब सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि सुरक्षा भी खत्म हो गई है? रहवासी कह रहे हैं कि यहाँ कोई नियम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कभी भी कोई भी किसी पर गोली चला सकता है। लोग अब परिवारों के साथ ईस्टवुड में आना जाना तक असुरक्षित मानने लगे हैं। और इसी बीच त्रिवेणी मल्होत्रा एक और नया प्रोजेक्ट खड़ा करने की तैयारी में है। पहले पेड़ों की बलि दे दी गई, अब डर, विवाद और अपराध की जड़ें भी जम रही हैं। सवाल अब और गहरे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी, पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही क्यों टाली, क्या लकड़ी माफिया और बिल्डर लॉबी में कोई कनेक्शन है, और अब क्या ईस्टवुड जैसे पब्लिक प्लेसेस में लोगों की सुरक्षा की गारंटी बची है? क्या हरियाली, कानून और नागरिक तीनों मुनाफे की कीमत चुका रहे हैं? अब वक्त है कि सरकार, प्रशासन और जनता तीनों जवाब मांगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ पेड़ों का नहीं, ये इंसान की सांसों और सुरक्षा दोनों पर हमला है। ईस्टवुड का ये मामला अब सिर्फ ग्रीन क्राइम नहीं रहा, बल्कि एक सिस्टम फेलियर बन गया है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट और जनता के दबाव में क्या प्रशासन हरियाली और सुरक्षा दोनों की रक्षा करेगा, या फिर रसूख और मुनाफा ही इस कहानी का अंत लिखेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।